वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। केवीएस ने आपके जो आंसर की है उसको रिलीज कर दिया है, इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी आपका रिलीज कर दिया, जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया तो आप अपना क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केवीएस के ऑफिशियल साइट पर आप लोगों को जाना है। तो जैसे ही आप केवीएस के ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा अनाउंसमेंट का सेक्शन। ठीक है, तो जो ये अनाउंसमेंट का सेक्शन है यहाँ पे आपको नीचे देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रीड मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रीड मोर पर आप क्लिक कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर ये आपके सामने ना, जैसे अब ये चले हुए हैं, ये नोटिफिकेशन है, ये आपके रुक के आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने रीड मोर पे क्लिक किया तो इस तरह से आपके सामने जो अनाउंसमेंट है तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो जिसका जो भी सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट आपका सीरियल क्या है, यहाँ पे तो नोटिस ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई आपकी जो आंसर की है, आपके जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर है वे सब आपके अपलोड हो चुके हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड नंबर में अब आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। तो अगर आप टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर। तो आप इसके सामने क्लिक कीजिए डिटेल्स के ऊपर। अगर आप हो पीजीटी कैंडिडेट तो फिर पीजीटी के सामने डिटेल पे क्लिक कीजिए। अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट की कैंडिडेट हो तो फिर आप यहाँ पे इस डिटेल पे क्लिक कीजिए। और जब आप अपना, अगर आपको क्या करना है, जो आंसर की है उसको चैलेंज अगर आपको करना है तो फिर आपको जो सीरियल नंबर 5 गिवन है इसके सामने जो डिटेल है इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये बात की बात है। अभी के लिए जो आपको करना है क्या कि भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ क्लिक हेयर डाउनलोड द पीजीटी। ठीक है, अगर मैं पीजीटी का यहाँ पे करती हूँ जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर उसको डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो मैं पीजीटी के सामने जो डिटेल है इस पर मैं क्लिक करूँगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे सामने जो इंटरफेस निकल के आएगा, ये वाला इंटरफेस मेरे सामने निकल के आएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन लॉगिन ऑप्शन। ठीक है, मेरे सामने क्या आएगा, लॉगिन ऑप्शन। और यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन में अगर मैं बात करती हूँ तो दो ऑप्शन है मेरे पास से। दो ऑप्शन कौन कौन से है, या तो मैं थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड पे क्लिक करूँ या फिर मैं इस पे क्लिक करूँ। अगर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद है तो आप इसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है इस पर क्लिक करके इसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ है, इसके थ्रू मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ से अब जो इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, अब जो इंटरफेस आएगा इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पे नीचे आपको क्या डालना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को डालनी है। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद तो देखिए जब मैं यहाँ पे डाल दूंगी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये डालने के बाद फिर जो नीचे सिक्योरिटी पिन है वो आपको डालना है। तो ये है आपका नीचे एंटर द सिक्योरिटी पिन। ठीक है, तो ये सब डालने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए अभी मैंने साइन इन पर क्लिक किया है। तो देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे साइन इन पे क्लिक किया तो नेक्स्ट जो इंटरफेस रहेगा ये आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपका नेम रहेगा और एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, नेम और एप्लीकेशन नंबर और ये एक्टिविटीज़ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, व्यू पेमेंट डिटेल है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, तो देखिए ये इधर आपके सामने ये आपका करंट स्टेटस ये सब है। और जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका, एक तो है आपका डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। ठीक है, और इसी के साथ ही देखिए ये आपका आ चुका व्यू द क्वेश्चन पेपर। तो ये है आपका केवीएस पीजीटी कॉमर्स का। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए फाइनली आप लोगों के सामने आप लोगों की जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है और आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ से अब आप चेक कर सकते हो कि भाई आपके क्या स्कोर है, कितना क्या आपका रहेगा। तो आप देख सकते हो जिस डेट को आपका जो भी टाइमिंग थी, आपके एग्जाम डेट और टाइमिंग यहाँ पे गिवन होगी। और यहाँ पे अब आपके देखिए यहाँ पे ये सिर्फ आपका कॉमर्स से जैसे पीजीटी कॉमर्स का है तो आपके सामने ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन आईडी आपकी गिवन है, आंसर आपका गिवन है। ठीक है, और अब आप लोग यहाँ से अपने जो रिस्पॉन्स शीट है उसको चेक कर सकते हो।
तो देखिए ये बिल्कुल आपके सामने है और निकल रहा है और मैंने निकाल के आपको दिखाया है। ठीक है, तो आप ऐसे जाइए और इस तरह से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप लोग भी अपना जो रिस्पॉन्स शीट है उसको चेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो आंसर दिया था, आंसर गिवन आपका है और जो आपके आंसर की है तो वहाँ से आप चेक कर लेना कि भाई वहाँ पे भी आपका आंसर सेम है या फिर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप चेक कर पाओगे कि भाई आप के कितने राइट है कितने रॉन्ग है। तो जाइए और जल्दी से चेक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।